आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। एक तरफ जिन्होंने झूठ के आधार पर, फरेब के आधार पर उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाने का काम किया, एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है उसको करती है, जो कहती है उसको करती है। मैं भी विपक्ष में बैठा था 2012 से 17 तक, और जिस तरह एक नौजवान के हाथ में आदरणीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को सौंपने का काम किया, शुरू में मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि विदेश से पढ़कर आने वाला एक नौजवान जो कभी विधानसभा का सदस्य नहीं था, कैसे उत्तर प्रदेश को चलाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मैं भी विपक्ष की अगली कुर्सी में बैठकर उनको देखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने पाया कि नेताजी ने कोई गलती नहीं की आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के। साथियों, आदरणीय अखिलेश यादव जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। कम समय में जितना पूरी दुनिया में उन्होंने सोचा, समझा, देखा, अनुभव किया, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का फैसला किया। इस देश के सबसे कम समय में जितनी मजबूत एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे को उन्होंने 22 महीने के अंदर बनाकर और फाइटर प्लेन उतारकर दिखाने का काम किया, शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। साथियों, मेट्रो योजना चलाने का काम किया, जहां विदेशों में लंदन जैसे शहर में, पेरिस जैसे शहर में, दुनिया के, यूरोप के, अमेरिका के शहरों में रिवर फ्रंट योजना जिन अंग्रेजों ने चलाने का काम किया था लोगों के लिए, उस योजना को अगर लागू करने का काम किया तो गोमती नदी का रिवर फ्रंट बनाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लागू करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं हो जाएं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, मेट्रो चलाने का काम हो, लोक भवन का निर्माण हो, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम हो, शान अवध को बनाने का काम हो, पुलिस मुख्यालय को बनाने का काम हो, ये आप सब लोगों ने देखा है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण महिलाओं को रोजी रोटी का सहारा बन सके, इसके लिए जो लोहिया आवास और समाजवादी पेंशन भी चालू करने का काम किया जाए। छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने का काम किया, लड़कियों को कन्याधन, विद्याधन देने का काम किया और कानून का राज स्थापित करने का काम किया। साथियों, जो है ये काम मैंने 5 साल तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखा, जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठ करके। लेकिन 2017 में क्या हुआ? जिन लोगों ने वादे बड़े बड़े करने का काम किया, याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? कहा था अगर उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई तो 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, याद कर लीजिए, कि हम गरीबों को 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज से चलाने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। साथियों, लेकिन सब आपके सामने उनका घोषणा पत्र झूठा साबित हुआ। क्या 15 लाख उत्तर प्रदेश में किसी को मिला? नहीं मिला। 15 लाख रुपए गरीबों ने लाइन में लगकर
खाता खुलवाने का काम किया, लेकिन गरीबों के खाते में 15 रुपए भी नहीं भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम, यूरिया के दाम, डीएपी के दाम, यहां तक रोज काम आने वाला हमारे रसोई में सरसों तेल जो है वो आसमान छू रहे हैं। जो है महंगाई आसमान पर है, महंगाई घटी नहीं है, महंगाई कई गुना बढ़ाने का काम किया जाए। तो जो भाजपा कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। अब मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सगी बहनें हैं, इन पर कभी भरोसा न करना। ये गरीबों को गरीब बनाना चाहती, अमीरों को अमीर बनाना चाहती। हवाई चप्पल से चलने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज से चलाने का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी का हाल आपने देखा है। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना में लॉकडाउन किया गया और कहा गया कि 21 दिन में कोरोना को हराना है। कोरोना हारा नहीं, हमारा गरीब जिंदगी की जंग हार गया। हवाई चप्पल से चलाने का सपना दिखाने वालों ने गरीबों को चलने के लिए मोटर गाड़ियां उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। और भारत के इतिहास में आज तक कभी भी गरीब 1,500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर में पहुंचने का काम नहीं किया जाए। ऐसा मोदी जी और योगी जी के राज में हुआ। इसी प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को सांस लेने के लिए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, दवाओं के अभाव में मर गए। ये है उत्तर प्रदेश। और भाजपा कहती है कि हमारी डबल की इंजन की सरकार बड़ी खुशहाली ला दी। क्या इसको आप लोग खुशहाली मानेंगे? ये बदहाली है, बदहाली है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाइयों, तराई के भाइयों, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम नहीं किया और जब जाने का रास्ता उनका तय हो गया तब दाम बढ़ाने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान हम करा देंगे। लेकिन दुख की बात है कि आज तक हमारे गरीब गन्ना किसानों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई है। इसके कथनी करने में बहुत भारी अंतर है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या दोगुनी आय हुई? किसानों को लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। डीएपी महंगी है, यूरिया महंगी है, सिंचाई महंगी है, बिजली प्रति यूनिट महंगी करने का इन्होंने काम किया। किसान का जब गेहूं पैदा होता है, जब धान पैदा होता है, जो सरकारी मूल्य घोषित होता है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाने का काम नहीं किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के आज भी किसान अपने धानों को लिए क्रय केंद्रों पर पड़े हैं। उनका धान सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। 2 गुना तो बहुत दूर की बात है, उनको लागत का मूल्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाने का काम नहीं किया। यूरिया नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, किसानों को समय पर बुआई नहीं हो पाई। यह हाल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका ठीक उल्टा करने का काम करती है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव, हम सबके भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने किसानों को बदहाल किया, किसानों की हत्याएं कराने का काम किया, यही लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या करने का काम किया। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय आ गया। याद रखिए, अगर आपको सरकारी नौकरियों में जाना है, अपने उपज का 2 गुना मूल्य लेना है,
बिजली के बिलों को माफ कराना है, अन्याय अत्याचार का खात्मा कराना है, तो फिर एक ही नाम आपको याद रखना चाहिए, एक ही नाम और एक ही चुनाव चिन्ह, और नाम है माननीय अखिलेश यादव जी, और चुनाव चिन्ह है साइकिल साइकिल साइकिल। इसलिए साथियों, आज आप सब लोगों को फैसला लेने की जरूरत है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ाई जाती। देसी कहावत है कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा सारे समाज के भाइयों और बहनों कि भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार आप दे चुके, जिन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया, कोई निर्माण करने का काम नहीं किया, नौकरियों के नाम पर नौजवानों को लाठियां देने का काम किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, और हमारे किसानों को तो आदरणीय मोदी जी ने खेत का चौकीदार बनाने का काम किया, जानवर की रखवाली के लिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, अपनी फसल को बचाने के लिए अपने खेत में पड़ा रहता, चाहे उसे सांप डस ले, चाहे बिच्छू काट ले, उसका जीवन खतरे में है। वो अपनी फसल बचाने के लिए रातों दिन लगा रहता। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, रोजी रोजगार भारत देश से, उत्तर प्रदेश से छूट गए, और ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। याद रखिए उत्तर प्रदेश के लोगों, और विशेषतर दलित और पिछड़े समाज के लोगों, ये कभी भी लोहिया जी के सपने को और डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा नहीं करेंगे। लोहिया जी कहा करते थे कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। आज पिछड़ों का क्या हालत है, आज दलितों का क्या हालत है। 69,000 टीचरों की भर्ती हुई, 19,000 रिजर्व कैटेगरी के लोगों का नौकरियों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया जाए। 19,000 घोटाला करने का काम किया। ये हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है कि खाओ और जियो, तरक्की विकास भूल जाओ। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है लाकर छोड़ने का काम किया है। इसलिए अब भूल जाइए आप लोग कि हवाई चप्पल वाला कभी हवाई जहाज से चलेगा। इस देश में 2 लोगों की सरकार चल रही है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। कोरोना काल में जहां गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया, इनके 2 अमीर लोगों की आय 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी जो है बढ़ती चली गई, 100 गुनी तक बढ़ती चली गई, लेकिन गरीबों को खाने के लिए निवाला नसीब नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से कन्या विद्याधन मिले, फिर से लैपटॉप मिले, आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिले, आपको निजी ट्यूबवेल की बिजली माफ हो जाए, तो फिर आपको भाजपा को भूल जाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है, साइकिल पर बटन दबाना है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम बेटियों को न्याय देंगे। इन्होंने तो बेटियों को न्याय नहीं दिया, किसानों की हत्या तो कराई, बेटियों को भी इन्होंने न्याय देने का काम नहीं किया। आपको पता है हाथरस में एक बेटी को जो है क्या घटना हुई, उसको सब आप लोगों ने सुना है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं देश के कि देश के अंदर 50,291 मामले दलितों के विरुद्ध दर्ज हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में अकेले 12,714 मामले दर्ज हुए शेड्यूल्ड कास्ट के विरुद्ध। बाबा जी कहते हैं हमारा बुलडोजर खड़ा है,
ये बुलडोजर कहां चला? दलितों के घरों पर चला, पिछड़ों के घरों पर चला, ब्राह्मणों के घरों पर चला। बाबा जी टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर पाए, बाबा जी ने अपने अपराधियों को बचा लिया जो, और टारगेट करके गरीब, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मण बिरादरी के घरों में बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। हाथरस में बेटी के साथ जो है अन्याय हुआ, बेटी का जो है 100 पेट्रोल डालकर इन्होंने फूकने का काम किया। कानपुर देहात के अंदर भाजपा सरकार के संरक्षण में दलितों की जाति पूछ करके उन्हें पेड़ से बांध करके जो है मारा गया और पीटा गया। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर चंदौली प्रतापगढ़ में दलितों की बस्तियों में आग लगा दी गई। इसी भाजपा सरकार में साथियों जो है आपने देखा था सोनभद्र का उम्भा कांड, जहां दलित लोग, हमारे कमजोर लोगों की सामूहिक नरसंहार हुआ, इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है। तो आप एक और चौंकाने वाली बात आपको याद कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर पुलिस संरक्षण में हत्याएं हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों की हत्याएं हुई हैं। पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की अभिरक्षा में हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के अंदर कोई है तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जेल की सलाखों के अंदर हैं। जो यह है बाबा जी का न्याय, जो कहते हैं कानून का राज चल रहा है। साथियों, कानून का राज नहीं चल रहा, बल्कि तानाशाही राज चल रहा है। तानाशाही राज यहां पर चल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप लोग चेतिए, जागिए, अपना भविष्य बनाइए। अगर 5 साल फिर भाजपा के हाथों में शासन सत्ता चली गई तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, नौजवान बेरोजगार हो जाएगा, किसान भूखा मर जाएगा महंगाई के कारण और जानवरों के कारण जो है भूखा मर जाएगा, उसे उसकी खेती किसानी चौपट हो जाएगी। इसलिए आप सबको भरोसा करना चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। उन्होंने कह दिया है कि सपा सरकार बनने के बाद हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे और हमारे कर्मचारी अधिकारी भाइयों को खुश होना चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पेंशन बंद कर दिया था, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है पुरानी पेंशन योजना को हम बहाल करने का काम करेंगे। अगर पेंशन देने के लिए हमें अलग से फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम फंड की भी व्यवस्था करेंगे। जो है हम यश भारती सम्मान फिर से चालू करने का काम करेंगे। जो है तो ये तमाम योजनाओं की घोषणा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। मुझे याद है कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक होकर दलितों पिछड़ों की आवाज बुलंद करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी का मिलन नहीं हो सका। बाबा साहब अंबेडकर जी गंभीर रूप से बीमार हो गए और कभी जो है अस्पताल से बाहर नहीं निकल सके, उनकी मृत्यु हो गई। वो कर्म अधूरा रह गया। आज उस कर्म को पूरा करने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस देश और प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना नहीं करा रही है, और जातीय जनगणना इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि हमारी आपकी आबादी ज्यादा है, हम आप अपना हिस्सा मांगने लगेंगे, इसीलिए जातीय जनगणना कराने का काम नहीं कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने एक घोषणा किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी। और जो बाबा साहब का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने का काम किया जाएगा। तो अब आपको भरोसा रखना होगा। अगर आप चाहते हैं
कि हमारा हक मिले, हिस्सा मिले, आबादी के अनुपात में मिले, सहूलियत मिले, नौकरियां मिले, हमें जो है एमएसपी की जो है गारंटी मिले, हमें उपज का मूल्य मिले, हमें हमारे लोगों को संरक्षण मिले, अन्याय अत्याचार का खात्मा हो सके, बेटियों का सम्मान हो सके। तो आने वाली मतदान की तारीख के दिन आपको कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिखना चाहिए, केवल साइकिल दिखनी चाहिए, साइकिल दिखनी चाहिए। और साइकिल की बटन दबाकर पुनः अपने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का 2022 का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और मैं अंत में दलित भाइयों से कहना चाहूंगा कि दलित भाइयों, भूल जाओ, अब कोई पार्टी इस देश में नहीं रह गई जो आपको सुरक्षा दे सके, सम्मान दे सके, हिस्सेदारी दे सके, भागीदारी दे सके। वो केवल अगर दे सकती है तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरी समाजवादी साइकिल का एक पहिया अगर लोहिया जी के विचारों का होगा तो दूसरा पहिया डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको अब नारा लगाना चाहिए, दलित पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। नई हवा है, नई सपा है, युवाओं का साथ, बुजुर्गों का हाथ, ये समाजवादी पार्टी के साथ हमें आपको चलना है। इन्हीं बातों के साथ पूरा आशा उम्मीद रखते हुए कि आओ इकट्ठा हो जाओ, एक डोर में बन जाओ, एक बार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान को सौंपने का काम करो और अपना हक हिस्सा लेने का काम करो। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय लोहिया।